सुपरवाइजर के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स कैसे बनाएं? सुपरवाइजर के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स ब्लॉक ऑफिसर और उच्च अधिकारियों द्वारा बनाया जा सकता है। आइए इस प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। चलिए एग्रीकल्चर सेंसस पोर्टल पर नज़र डालते हैं। नेविगेशन बार पर आपको डैशबोर्ड, डेटा कैप्चर, रिपोर्ट और यूजफुल डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। डेटा कैप्चर ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद लॉगिन पेज आएगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से निर्धारित राज्य यानी अलॉटेड स्टेट पर क्लिक करें। अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालें। नीचे दिए गए कोड को खाली बॉक्स में सटीक प्रकार टाइप करें। विंडो के नीचे लॉगिन बटन को दबाएं। एक नया विंडो खुलता है। नेविगेशन बार के बाएं तरफ सेटअप मेनू को क्लिक करें। इससे पहले कि हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएं, सेटिंग एरिया यूनिट ऑप्शन पर क्लिक करके विशिष्ट तहसील की क्षेत्र इकाई को सेटअप करना याद रखें। हम तहसील विंडो के लिए सेट एरिया यूनिट और एलजीडी विलेज देख सकते हैं। एक पॉपअप विंडो एक संदेश प्रदर्शित करती दिखाई देती है। कृपया चयनित तहसील की क्षेत्र इकाई का चयन सावधानी पूर्वक करें। डेटा कैप्चर प्रक्रिया शुरू करने के बाद इसे बदला जा सकता है। सेंसस कोड फील्ड में जाएं और ड्रॉप डाउन लिस्ट करें। उपयुक्त सेंसस कोड डिस्ट्रिक्ट के नाम का चयन करें। फिर एलजीडी कोड फील्ड में जाएं और संबंधित एलजीडी जिले का नाम चुनें। फिर से तहसील के लिए सेंसस कोड क्षेत्र में जाएं और ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त तहसील का नाम चयन करें। फिर एलजीडी कोड फील्ड में जाएं और संबंधित तहसील का चयन करें। विंडो के ऊपरी दाएं कोने में प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। 5 कॉलम वाली एक नई विंडो दिखाई देती है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। सेंसस विलेज के नामों की सूची में हम पाते हैं कि गांव का नाम परकोंडापाडु एलजीडी गांव के संबंधित नाम परकोंडापडुग्रहरम से मेल नहीं खाता है। आपको कॉलम में दिए गए गांव से सटीक नाम की तुलना करके एलजीडी गांव को संबंधित सेंसस विलेज के साथ मिलाना होगा। एक बार जब यह स्थित हो जाता है तो हम उस विशिष्ट पंक्ति को ड्रैग बटन पर क्लिक करते हैं। एलजीडी गांव का नाम हाईलाइट हो जाता है। हम उस विशिष्ट पंक्ति की ओर बढ़ते हैं जहां परकोंडापाडु को सेंसस गांव के नाम की सूची के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अब ड्रॉप बटन पर क्लिक करें। हम देखेंगे कि दोनों नाम संगत कॉलम में मेल खाते हैं। एक बार स्वचालित रूप से मिलन होने पर मैच्ड कॉलम के चेक बॉक्स पर एक टिक दिखाई देती है। अंतिम कॉलम पर जाएं और मैच स्टेटस की पूर्ति करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। एरिया यूनिट फेज 1 फील्ड में हम ड्रॉप डाउन सूची से विशिष्ट तहसील का सटीक चयन करते हैं। चयनित तहसील की एरिया यूनिट को ध्यान से चुनें। डेटा कैप्चर प्रक्रिया शुरू करने के बाद इसे बदला जा सकता है। सेव बटन पर क्लिक करें। यह यूजर टाइप डिस्प्ले रिकॉर्ड पर सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करें। अब विंडो के सबसे दाहिने कोने पर होम बटन पर क्लिक करें। सेटअप बटन क्लिक करें। यूजर क्रिएशन बटन पर क्लिक करें। आपको यूजर क्रिएशन फॉर्म मिलेगा। यूजर आईडी फील्ड में आप न्यूनतम 4 और अधिकतम 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिक आईडी होनी चाहिए। यूजर आईडी भरते समय सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या स्पेस का उपयोग न करें। टैब का उपयोग करके या माउस क्लिक के माध्यम से नेम फील्ड पर आगे बढ़ें। आप नेम फील्ड में अधिकतम 35 कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। पासवर्ड फील्ड में आप न्यूनतम 4 और अधिकतम 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं। पासवर्ड फील्ड में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और स्पेस का उपयोग ना करें। मोबाइल नंबर फील्ड में आपको 10 डिजिट के नंबर टाइप करने हैं। कृपया मोबाइल नंबर फील्ड में देश कोड या एसटीडी कोड ना लिखें। ईमेल आईडी फील्ड एक ऑप्शनल फील्ड है।
यूज़र फील्ड में सुपरवाइज़र ऑप्शन पर क्लिक करें। आप पाएंगे कि जुरिस्डिक्शन एरिया में दो क्षेत्र हैं, एक ज़िला और एक तहसील। ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त ज़िले का चयन करें। आप देख सकते हैं कि तहसील क्षेत्र में चयनित ज़िले से संबंधित तहसीलों के नाम ही दिखाई देते हैं। एक बार एक तहसील का चयन करने के बाद सभी गांवों के नाम चयनित तहसील के अनुरूप प्रदर्शित होंगे। याद रखें कि हम केवल उन गांवों के नाम को देख सकते हैं जिन्हें एलजीडी कोड और सेंसस कोड द्वारा चुना गया था। एक या एक से अधिक गांवों के नाम चयन करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें, जिनकी निगरानी सुपरवाइजर द्वारा की जाएगी। विंडोज़ के नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। डेटा की शुद्धता की जांच करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें, जो विंडो के ऊपरी दाहिनी तरफ स्थित है। फेज 1 के लिए सर्चिंग ऑफ यूजर विंडो दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त जिले का चयन करें। ड्रॉप डाउन सूची से संबंधित तहसील का चयन करें। यूजर टाइप फील्ड में जाएं और सुपरवाइजर चुनें। विंडो के सबसे दाहिने कोने पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें। हम कुछ विवरणों के साथ सुपरवाइजर का नाम देख सकते हैं। किसी भी डेटा को एडिट करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें।